उपस्थित होने का बहुत बहुत स्वागत। आज की पत्रकार वार्ता 3 संस्थाओं के नाम पर एक संयुक्त इवेंट है। उस पर है विश्वग्राम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, फोरम फॉर अवेयरनेस ऑन नेशनल सिक्योरिटी। 11 दिसंबर, इंडिया हैबिटेट सेंटर। विषय है उसका ग्लोबल टेररिज्म, वाइस वर्सा, ह्यूमैनिटी, पीस, मानवता और शांति, इसकी संभावना। फंडामेंटलिज्म एक डिवाइडिंग लाइन है गवर्नेंस में और गुड गवर्नेंस, और स्टडी केस अफगानिस्तान है, जिसके अंदर स्वाभाविक रूप से टेररिज्म के जितने भी स्वरूप हैं उनकी चर्चा होगी। उसका एक विस्तारवाद भी रूप है, माओवाद भी उसका रूप है, नक्सलवाद भी उसका रूप है, कट्टरता और हिंसा में से उभरते हुए मजहबी दंगे भी उसका एक रूप है। किसी की भूमि हड़प लेना अपनी ताकत से, उसकी स्वतंत्रता का अपहरण कर लेना, जैसे चीन ने तिब्बत का किया या अन्य का करने की कोशिश कर रहा है और कर चुका है। इसी के साथ साथ गवर्नेंस थ्रू पीस, ब्रदरहुडनेस, एक्टिवनेस होगी कि गवर्नेंस विद वायलेंस होगी। मैं उसको बोलते हुए कहा करता हूँ इंटरनेशनल फोरम पर और लोकल भी, कि गवर्नेंस ऑफ राम या गवर्नेंस ऑफ रावण। भारत में रावण की गवर्नेंस को नकारा है। 6-7 साल पहले मैं श्रीलंका गया हुआ था। वहाँ के हाउस के स्पीकर ने हमें ब्रेकफास्ट पर इनवाइट किया। मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आपके यहाँ का सम्राट रावण हुआ, वो जैसा था वो गुणगान करते हुए मैंने कहा, दुनिया में ऐसा राजा और शासक ना पहले हुआ, ना अब है और ना आगे होगा, ऐसा लगता नहीं, जिसने अपनी जनता को ऐसी छत और रोजगार दिया जो मेड ऑफ गोल्ड था, फुल ऑफ गोल्ड था। जबकि राम ने अपनी प्रजा को मेड ऑफ ईटा ब्रिक्स और मेड ऑफ बैम्बू कर। तब भी आपने रावण के नाम पर ना मंदिर है, ना स्टैचू है, ना कोई ग्रंथ है, ना कोई भवन और सड़क है। द सिंपल आंसर ऑफ दैट लीडर इज कि भोग की और हिंसा की कभी पूजा नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है। जिसमें जीवन चरित्र हो, नैतिकताएं हो, मूल्य हो, उसी का होता है। इसलिए हम रावण को नहीं, राम को ही मानते हैं। इसलिए हमने लाखों साल पहले ये उत्तर दिया था, 5000 साल पहले भी फिर उत्तर दिया, कंस नहीं कृष्ण। चाहे आज अपने यहाँ पर तरह तरह की चीजें आ गई होंगी, परंतु किसी पर कब्जा करना और किसी भी वायलेंस से ओतप्रोत गवर्नेंस, इसके हम भारत के रूप में ना पक्षधर थे, ना हैं, ना होंगे। और इसलिए यह जो ग्लोबल टेररिज्म का एक स्टाइल बढ़ रहा है, वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली अंडर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा है, इसको रेखांकित करने के लिए यह एक 1 डे कॉन्फ्रेंस है। सुबह 10 बजे से शुरू होगी, शाम के 6 बजे तक चलेगी। फिर से विषय दोहरा देता हूँ, ग्लोबल टेररिज्म, वाइस वर्सा, ह्यूमैनिटी, पीस और इसके सॉल्यूशन में रास्तों की पॉसिबिलिटीज क्या है। बहुत बड़ी वक्ताओं की सूची है, वो फोल्डर आपको मिल जाएगा तो उसमें से पता लग जाएगा। कुछ आप पूछेंगे तो मैं पढ़ कर बता दूंगा। तो जो इसके अंदर आएंगे और अपनी बातों को जीस्ट में कहने की कोशिश करेंगे।
यह है विश्व को और विशेष रूप से भारत को सुरक्षित और शक्तिशाली करना और विश्व को संघर्षों से निकालकर विकास और शांति के रास्ते पर डालने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। अनेक देशों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। इट इज नॉट इवेंट, इट इज जस्ट ए स्टार्ट ऑफ ए मिशन और ए मूवमेंट। ताकि आगे सीरीज ऑफ कार्यक्रम चलेंगे, उसका निर्णय हम लोग कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ घोषित करेंगे कि आगे क्या करेंगे। परंतु इस समय की वर्तमान में क्या होगा, और इसके लिए आप सबको और आदर सहित निमंत्रण दिया गया, आप इसको स्वीकार करके आए, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रश्न इस कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त भी बहुत सारे होंगे जो आपके मनों में पूछने के लिए होंगे, क्योंकि मैं अभी जब आ रहा था इधर तो मुझे काशी से फोन आया, सहारा समय के लोग थे, एक रांची से आया दैनिक जागरण के लोग, कुछ डिजिटल मीडिया के थे, कुछ प्रिंट मीडिया के थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थे। मैंने कहा भी मुझे प्रेस में भी जाकर बोलना है, थोड़ा रेस्ट दे दो, 5 मिनट साइलेंट रह लो ताकि प्रेस में पहुंच जाओ। तो भी मैं घुसते घुसते तक उनके कटघरे में था उत्तर देने के लिए, बड़े आनंद के साथ बात है। उसमें से एक बात कहकर आपको पूछने के लिए और कहूँगा कि आप आग्रह से अपनी बात को पूछ सकते हैं इन एनी लैंग्वेज, इट इज योर स्टाइल, आई वॉन्ट इंटरवेन इन दैट। और वो बात ये कहूँगा, तीर्थों को लेकर पूछी थी, मैंने कहा भारत तीर्थों और त्योहारों का देश है और हमारे तीर्थों की एक विशेषता है, वह जाति से, मजहब से, भाषा से, परंपरा से, जेंडर से, सारी विविधताओं से ऊपर उठकर जो गरीबतम है उसको भी रोटी देने का सहारा बनते हैं और समाज की समृद्धि और विकास का द्योतक होते हैं। मुझे कोई भी तीर्थ फलता फूलता है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, जब उसका प्लान बना और एग्जीक्यूट हुआ, आज वहाँ यात्रियों की संख्या अलग अलग प्रकार के धर्मों की, सिखों के अतिरिक्त इतनी बड़ी है कि आसपास के 100-200 गाँव के हालात कच्चे मकानों से पक्कों में बदलने शुरू हुए, क्योंकि अनाज भी बिकता है, सब्जी भी बिकती है, हुनर भी जाता है। वहाँ रेहड़ी फड़ी वाला बैठ जाए तो उसको भी कमाने के लिए दिन भर के 50 की बजाय 500 मिल जाता है। हरिद्वार काशी भी जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि तीर्थों का विकास इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम भूख से मुक्त भारत, बेरोजगारी, अनपढ़ता और अपराध से मुक्त भारत को इसमें से डेवलप करने का एक लाइन ले सकते हैं।